नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हमने पिछली क्लासों में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा जो प्राचीन इतिहास का अंग है। आज उसी की कड़ी में दूसरी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो जिन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ा है एक बार उस क्लास को जरूर देख लेंगे। उसके बाद तब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद वैदिक सभ्यता पर आएंगे और देखा जाए वैदिक सभ्यता में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो चलिए क्लास शुरू किया जाए। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आई कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां पे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को मनाया जाता है। यानी बाढ़ ही वो जरिया था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, चीजें समाप्त हुई और आगे चलकर एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो नई सभ्यता बनी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही। और वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली, यह भी एक तथ्य बनता है। तो जिसके बारे में जानकारी कहीं वेदों में हो उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वेदों में कैसी जानकारी है इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और हमारे एग्जामों में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं पिंटू शर्मा कि इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादातर प्रश्न मतलब 99% प्रश्न आप इसी क्लास से फंसाए हुए एग्जामों में पाएंगे। आप कभी भी टेस्ट दीजिएगा आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो वैदिक सभ्यता का क्या कोई दूसरा नाम है? जी हाँ, वैदिक सभ्यता को श्रुति सभ्यता भी कहते हैं। श्रुति सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, श्रुति सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो सबसे मुख्य कड़ी है वो आर्य हैं। आर्य वो लोग हैं जो वैदिक सभ्यता की नींव रखे थे। ये एक समूह था, ये जाति आर्य एक शब्द है, ये ना कि कोई जाति है, ये एक समूह था। और ये माना जाता है कि आर्य के बारे में हमें जानकारी वेदों में मिली थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 36 बार मिला। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति। तो आर्य एक श्रेष्ठ और कुलीन वंश से संबंधित हैं। और वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा किसी के बारे में हमें पढ़ना है तो आर्यों के बारे में। वैदिक सभ्यता का अगर कालखंड की बात करें, समय कितना है, तो इसका समय 1500 बीसी से 600 बीसी तक। 1500 बीसी से 600 बीसी तक दो पार्टों में बटा हुआ है। पहले पार्ट को कहा जाता है पूर्व वैदिक काल और दूसरे पार्ट को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई जिस वजह से इसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ऋग वैदिक काल। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि किस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। हमारे एग्जामों में प्रश्न बनता है कि इसमें से कौन सा वेद वेद त्रयी में नहीं आता, तो याद रखेंगे यजुर्वेद वेद त्रयी में नहीं आता क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल का बारे में बताता है। थोड़े से आगे चला जाए। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया, ये ऐसा माना जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है। एक इतिहासकार मैक्स मूलर हुए हैं जो जर्मनी के इतिहासकार थे। इन्होंने कहा जो आर्य हैं ये एशिया के निवासी थे। और कई कई इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत दिए और देखा जाए कि कैसा मत था। वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया?
तो वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किया वो आर्यों ने किया। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ तो याद रखेंगे श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। दूसरा, आर्य जो शब्द है ये ऋग्वेद में, याद रखेंगे, ऋग्वेद में 36 बार प्रयोग हुआ है। अब आप कहेंगे क्या सर आप ऋग्वेद पढ़े हुए हैं? जी नहीं। आप जब अच्छी बुकों को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ शब्द उस बुक में एंथोटिक रहते हैं जब आप बड़े स्तर की बुक पढ़ते हैं। इसी नाते मैं अपनी क्लासों में बार बार कहता हूं, आप एक सिंगल क्लास लेकर देखिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, वनडे एग्जाम में आपका प्रश्न छूट ही नहीं सकता अगर आप इस मेरी क्लास को किए हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश या उत्तम व्यक्ति, वही जो हमने ऊपर बताया। मैक्स मूलर इतिहासकार थे जर्मनी के। ये इतिहासकार कहां के थे? जर्मनी के। आर्य मध्य एशिया के निवासी, यानी मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्य रहने वाले थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। इसके अलावा पेनका और हर्ट एक इतिहासकार हुए जिन्होंने कहा आर्य जर्मनी के रहने वाले थे। दयानंद सरस्वती एक इतिहासकार हुए जिन्होंने कहा ये तिब्बत के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए थे। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे और सबसे एंथोटिक जो मत माना जाता है और आपके एग्जाम से जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो याद रखेंगे वो मैक्स मूलर ही है। वो कौन है? मैक्स मूलर ही है जिनका सबसे एंथोटिक माना जाता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। आगे चला जाए। आर्यों के लोग ग्रामीण लोग थे और पशुपालन करते थे। ग्रामीण लोग का मतलब क्या हुआ आप थोड़ा सा समझेंगे। ग्रामीण लोग का अर्थ होता है परिवार में रहते थे। किसमें रहते थे? परिवार में। परिवार में रहते थे, ग्रामीण का मतलब यह हुआ। फिर अगली पॉइंट देखा जाए, आर्य लोग 5 वर्गों में बटे हुए थे, यानी आर्य लोग आर्य लोगों का समाज 5 वर्गों में बटा हुआ था या 5 वर्ग में बटे हुए थे। राष्ट्र जो वर्ग था उसको देखने वाला राजा कहलाता था। जो जन वर्ग था उसको देखने वाला जनपति। जो विष था उसे देखने वाला विषपति। जो ग्राम वर्ग था उसे देखने वाला ग्रामीण और जो कुल वर्ग था उसे देखने वाला कुलप। इसे वर्तमान में ऐसे समझिए जैसे किसी देश में सबसे निचले स्तर पर कोई घर होता है, घर के बाद गांव आता है, गांव के बाद ग्राम सभा आता है, ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत आती है, ग्राम पंचायत के बाद जिला पंचायत, जिला पंचायत के बाद राज्य आता है, राज्य के बाद वो देश आता है। तो कड़ी जिस हिसाब से बढ़ती उसी तरह आर्यों के जो समाज थे वो 5 वर्गों में था। जो राष्ट्र समाज था ये सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा अंग था, और जो कुल था ये सबसे छोटा अंग था, सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग था। इसके बाद आगे देखा जाए, ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं ऋग्वैदिक काल में मिलती हैं? ऋग्वैदिक काल में जो स्थान था वो पितृसत्तात्मक हुआ करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिवार के सबसे बड़े निर्णय लेते थे वो पिता लेते थे, जबकि आप पिछली क्लास में पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार के सबसे बड़े निर्णय माता लिया करती थी, यानी माता सत्तात्मक समाज हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में जैसे आएंगे वैसे ही समाज जो हो जाएगा वो पितृ सत्तात्मक हो जाएगा। प्रमुख देवता इंद्र हैं उत्तर वैदिक काल में। याद रखें जो इंद्र हैं ये ऋग्वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में जैसे आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाएंगे, सबसे प्रमुख देवता हो जाएंगे, प्रमुख देवता। हमने आपको बताया वैदिक काल 2 वर्गों में, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो पूर्व वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं या ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता उन्हें इंद्र कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता वो प्रजापति, प्रजापति भगवान शिव से संबंधित है। खाद्य पदार्थ के लिए करब और
दही, एक्चुअली ये जो करब है ना, ये जौ को ही करब कहा जाता है, और दही, जौ और दही का प्रयोग करते थे। पेय पदार्थ में सोमरस हुआ करता था। कृषि भूमि को उर्वरा कहते थे, यानी उर्वरा मानकर ये कृषि भूमि से खेती करते थे। गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब क्या हुआ? अघन्या का मतलब मारना नहीं है, मारना नहीं। मरुस्थल को धन्य कहा जाता था, नाविक को अस्ति कहा जाता था, समुद्र को पारावत कहा जाता था, और जौ को याद रखेंगे क्या कहा जाता था? जौ को, यहां पे जगह नहीं, मैं लिख दूं। सिंधु घाटी सभ्यता में आप अलग नाम पढ़े हैं और यहां पर अलग। जौ को यौ कहा जाता था, और भी कुछ नाम हैं, जैसे भूमि नली को, भूम नली को सीता कहते थे। भूम नली को सीता कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। भूम नली को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। उसके बाद आगे चला जाए। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है। अग्नि शब्द का प्रयोग इसी ऋग्वेद में याद रखेंगे 200 बार हुआ है। विष्णु शब्द का प्रयोग 100 बार हुआ है। सिंधु शब्द का प्रयोग 55 बार हुआ है। यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, और गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। अब इस फिगर को देखकर आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस शब्द या किस देवता का नाम लिया गया है? तो याद रखेंगे इंद्र का नाम। सिंधु नदी का नाम 55 बार है, तो नोट करेंगे सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार। यमुना 3 बार, गंगा 1 बार। याद रखेंगे सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है ऋग्वैदिक काल में? सरस्वती को। सरस्वती को ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी के रूप में हम जानते हैं। जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई व्यक्ति अगर शिक्षा देने का कार्य कर रहा है तो उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। वर्तमान में क्या चलता है? वैदिक सभ्यता में जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर, मतलब व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके आधार पर उसकी जाति है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो जाति है वो वर्ण के आधार पर या वंश के आधार पर। उस समय क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाने का कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण होगा। कोई व्यक्ति रक्षा कर रहा है या आर्मी जैसी कामें कर रहा है तो वो क्षत्रिय होगा। वो उस समय ऐसा होता था। लेकिन वर्तमान में अगर किसी ब्राह्मण के घर कोई बेटा या बेटी पैदा हो रहा है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाता है। ये वर्तमान की स्थिति से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग चाहे जिस घर में पैदा हो, लेकिन जिस कर्म को करते थे या जिस काम को करते थे वही उनकी जाति व्यवस्था हो जाती थी। आगे चले जाए। क्या ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह था? बाल विवाह मतलब छोटे स्तर पर लोगों का शादी हो जाता था? नहीं। पर्दा प्रथा का प्रचलन था? क्या महिलाएं घूंघट निकाल कर चलती थी? नहीं। छुआछूत जैसी चीजों का चर्चा था? नहीं। इन सब चीजों का चर्चा हमें ऋग्वैदिक काल में कहीं नहीं मिलता है। अब आते हैं ऋग्वेद मैक्स मूलर के अनुसार 1200, एक मिनट रुक जाइएगा। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मैक्स मूलर, ये इतिहासकार हैं, जर्मनी के इतिहासकार, इन्होंने कहा है कि ये जो समय है 1200 से 1000 बीसी में लिखा गया है ऋग्वैदिक काल। याद रखेंगे ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां हैं। ऋग्वैदिक काल में नदी, ये नाम आप पेपर में खूब पूछे जाते हैं, इसे कहीं पे भी नोट कीजिएगा। जैसे वर्तमान नाम नदी का क्या है और प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? जैसे सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चीना।
इन नदियों का प्राचीन नाम क्या है, पेपर में खूब पूछा जाता है, तो देख लिया जाए एक बार। सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता है। सतुद्री, सतुद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतुद्री। व्यास नदी को विपाशा कहा जाता है। विपाशा। रावी नदी को परूषणी कहा जाता है। परूषणी। झेलम चिनाब नदी को अस्कनी कहा जाता है। अस्कनी। और झेलम नदी को वितिस्ता कहते हैं। वितिस्ता कहते हैं। ये प्राचीन नदियां इस नाम से प्रचलित थी, वर्तमान में इन्हें इस नाम से जाना जाता है। ये पेपर में खूब पूछता है, याद रखेंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चला जाए, फिर देखा जाए। ऋग्वेद के संकलनकर्ता का नाम वेद व्यास है। ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो 10 मंडल है। ऋचाएं, ऋचाएं मतलब क्या होता है? ऋचाएं का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे, ऋचाएं का जो अर्थ होता है वो मंत्र। यानी ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो टोटल कितनी है? तो याद रखेंगे मंत्रों की संख्या 10,562 ना। ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत हो गया है। ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो 10,462 है। 562 नहीं, 10,462। इन 10 मंडलों में जो तीसरा मंडल है, इस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और इन 10 मंडलों में जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है, और गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। और इसके जिन्होंने लिखा था उनका नाम विश्वामित्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। सातवें मंडल में रावी नदी पर 10 राज्य युद्ध हुआ है। 10 राज्य युद्ध किसमें हुआ है? 10 राज्य युद्ध जो हुआ था ये राजा सुदास और कृषि ऋषि वशिष्ठ के बीच में हुआ था। और आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि किस मंडल में 10 राज्य युद्धों 10 राज्य युद्धों का वर्णन है? तो याद रखेंगे 10 राज्य युद्धों का वर्णन 7वें मंडल में है। और ये जो 10 राज्य युद्ध हुआ था ये किस नदी के तट पर हुआ था? नदी तट पर हुआ। नदी तट पर हुआ, तो याद रखेंगे परूषणी। परूषणी नदी तट पर हुआ था। और इसी परूषणी का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? रावी नाम है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। 10वें मंडल में किसके बारे में बताया गया है? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था 10वें मंडल के बारे में बताया गया है। कितनी जातियां थी? 4 जातियां थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। और इनका जो आधार था वो क्या था? कर्म के आधार पर था। यानी अगर कोई शिक्षा देने का काम कर रहा है तो ब्राह्मण, कोई रक्षा कर रहा है तो वो क्षत्रिय, कोई व्यवसाय कर रहा है तो वैश्य, और कोई किसी की सेवा कर रहा है तो वो शूद्र के नाम से जाना जाता था उस समय के हिसाब से। आगे चला जाए और देखा जाए, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे, ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे होत्र कहा जाता है, और उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल। हमने 2 पार्टों को पढ़ा था वैदिक काल को, अगर आपको याद हो। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में पढ़ा गया था। एक पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और जो दूसरा पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था, अगर आपको याद हो, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल खत्म हो गया, अब शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से लेकर 600 बीसी तक है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, जो संगीत के बारे में या संगीत के बारे में पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उत्तर वैदिक काल में जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। संगीत के बारे में संगीत के बारे में बताया गया है। बताया गया। तो याद रखेंगे किसके बारे में बताया गया है?
संगीत के बारे में बताया गया है। और इसी सामवेद को पढ़ने वाला जो होता है उसे उद्गाता कहते हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। और इस सामवेद के जो संकलन करता है उनका नाम है भरत मुनि, और इस सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व, गंधर्व वेद। उपवेद किसे कहा जाता है? जो पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो उसे उपवेद के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे ये उत्तर वैदिक काल में सामवेद के संकलन करता भरत मुनि है, और इसी सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। थोड़ी मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा आप। फिर अगले पॉइंट पर चला जाए। तीसरा जो वेद आया वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड के बारे में बताया गया है। पीछे हमने आपको एक पीडीएफ बताई, उस पीडीएफ में एक फैक्ट लिखा गया है, सामवेद को संगीत के बारे में बताया गया। याद रखिएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। चार वेदों में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। यजुर्वेद के बारे में क्या बताया गया है? यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और जो गद्य और पद्य में दोनों लिखा जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। आपसे पूछा जाता है एग्जामों में प्रश्न कि चार वेदों में से किस वेद को चंपू काव्य में लिखा गया? चंपू काव्य का मतलब वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, तो याद रखेंगे यजुर्वेद को चंपू काव्य में लिखा गया है। और जो यजुर्वेद को पढ़ने वाला होता है उसे अधर्व्यु कहते हैं। इसके लिए संकलनकर्ता का नाम विश्वामित्र है, और यजुर्वेद के जो उपवेद है वो उसका नाम क्या है? धनुर्वेद है। अब आते हैं चौथे वेद पर, और चौथे वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी, जानकारी औषधि के बारे में मिलती है, वशीकरण के बारे में मिलती है, जादू टोना के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस, चार वेद हैं, किस वेद में हमें वशीकरण तथा जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है? अथर्ववेद के बारे में। वशीकरण का मतलब कैसे अपने वाली को दूसरी को दे दें, दूसरी वाली को अपनी बना ले, तो इस सब में जो वेद है वो अथर्ववेद में मिलता है। थोड़ा सा चीजें देखी जाएं अगर आप समझ पाए। अगला क्लास क्या कह रहा है? अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, और संकलनकर्ता का नाम क्या है? विश्वामित्र है। ये हमारा हुआ उत्तर वैदिक काल। अब कुछ महत्वपूर्ण खंड जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेद को पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसको आसान बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, और चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या हुआ कि जिसे पढ़ने में बड़ी ही आसानी हो। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे ऐतरेय कहा जाता है और सांख्यायन कहा जाता है। आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, और आपको ऑप्शन में चार वेद मिलते हैं। तो याद रखेंगे यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है और सांख्यायन ऋग्वेद का। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, मेरी बात ध्यान से समझिए, यजुर्वेद की ये जो कृष्ण शाखा शुक्ल शाखा है ना, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। दो शाखा, दो शाखा कौन कौन सी है? एक शाखा है कृष्ण शाखा और एक शाखा है शुक्ल शाखा। और जो कृष्ण शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है उसे तैतरेय बोला जाता है, और जो शुक्ल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है उसे शतपथ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, पहली शाखा कृष्ण शाखा, दूसरी शाखा है शुक्ल शाखा। और कृष्ण शाखा का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे तैतरेय कहते हैं, और जो शुक्ल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है उसे शतपथ कहते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश, जैमिनीय और षड्विश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपत। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐतरेय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया है। फिर आगे चला जाए अगली क्लास, वेदांग। वेदांगों की संख्या टोटल 6 है। वेदों को आसान भाषा में जानने के लिए वेदांग की रचना की गई, और वेदांगों की संख्या टोटल कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष,
व्याकरण, निरुक्त और छंद। और ये याद रखेंगे, आपको प्रश्न में मिलता है कि इनमें से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है, और चार में से तीन होता, एक नहीं होता, हमें चूज करना रहता। तो ये जरूर पढ़िएगा कि वेदांगों की संख्या 6, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। रामायण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। रामायण के जो संस्कृत में लिखे हैं वो वाल्मीकि, ये मूल रचना है, और जो अवधी भाषा में लिखे हैं वो तुलसीदास। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास है, और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और याद रखिएगा, नोट में कहीं लिखिएगा, वेद का उपनाम संहिता है। वेद का उपनाम क्या है? संहिता। जबकि जय संहिता किसका नाम है? महाभारत का। और याद रखिएगा, जो महाभारत है, महाभारत एग्जाम में खूब प्रश्न बनता है, महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? युद्ध 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक चला था। पुराणों की संख्या 18 है, और सबसे पुराना जो पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण को क्या बोला जाता है? मत्स्य पुराण कहा जाता है। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। आगे चला जाए, आप समझ नहीं पाए शायद, ध्यान से समझिए मेरी बात को। पुराणों की संख्या 18 है, और सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अब इसी पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया। 10 अवतार मतलब भगवान विष्णु के 9 अवतार हो गए हैं। 10वां अवतार का नाम है कल्कि, जो कलयुग में होने वाला है। तो अब तक भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए? तो 9 अवतार हुए हैं, 10वां अवतार अभी नहीं हुआ है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाला। ये चीज याद रखेंगे, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाला। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें ही तमसो मां ज्योतिर्मय के बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? और ओम शब्द, इसके बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। और ओम शब्द ये बहुत जरूरी है। आपसे सीधा सा पूछा जाएगा, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? तो याद रखेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। और उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है। और ओम शब्द कहां से लिया गया है? सबसे बड़े उपनिषद से लिया गया है। थोड़ा सा आगे चला जाए और क्लास को देखा जाए। सबसे छोटे उपनिषद का नाम क्या है? सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोप उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा? मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इस चीज को मत पढ़िएगा, ये जो चीज है इसे मत पढ़िएगा। संस्कार कितने हैं? संस्कारों की संख्या 16। अच्छा, संस्कारों की संख्या 16, इसका क्या मतलब हुआ? कि मतलब जैसे हिंदू धर्म में बच्चे का जन्म हो तो एक फंक्शन रखा जाता है, उसका मुंडन हो तो एक फंक्शन रखा जाता है, विवाह हो तो एक फंक्शन रखा जाता है, अंत में उसका मृत्यु हो तो एक फंक्शन रखा जाता है। तो इसी तरह जो टोटल संस्कार है, उन संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम बताया गया है। 4 आश्रम का मतलब क्या है? कि ब्रह्मचर्य रहने के लिए 0 से 25 वर्ष की आयु इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ जीवन के लिए 25 से 50 वर्ष की आयु इंपॉर्टेंट है। वनप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष की आयु इंपॉर्टेंट है। और संन्यास लेने के लिए 75 से 100 वर्ष की आयु इंपॉर्टेंट है। ये है ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम को बताया गया। आप केवल इतना याद रखिएगा, एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि ज्वालोपनिषद में टोटल आश्रम कितने हैं? तो याद रखेंगे 4 आश्रय आश्रम को बताया गया है। अब चलें अगले फैक्ट पर, थोड़ा सा देखा जाए। अब हमारी असली कहानी शुरू होती है क्वेश्चनों को लेकर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं डेली की तरह आपको आज भी थोड़ा सा चीजें बता दूं। आपकी तैयारी आपका नोट्स है, और नोट्स ही वो तरीका है जो आपके परिवार की स्थिति बदल सकता है जब आप उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे आप समझिएगा। पढ़ने को तो हर कोई पढ़ रहा है आज की दौर में। आप चाहे जहां जाइए और देखिए, जितनी वैकेंसी नहीं आती उससे ज्यादा आपको
कहीं ना कहीं पढ़ते हुए बच्चे मिल जाते हैं। तो क्या सबको नौकरियां लगती हैं? जी नहीं, नौकरियां सबको नहीं लग पाती। नौकरी केवल उन बच्चों को लगती है जो एक जगह अस्थायी होकर पढ़ लेते हैं। अस्थायी होकर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? अस्थायी होकर एक जगह पढ़कर प्रॉपर नोट्स बना करके अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उस नोट्स का वो रिवीजन कर रहा है, बार बार उसी नोट्स का अगर वो रिवीजन कर रहा है, तो याद रखिएगा जीएस कभी चेंज नहीं होती। और बार बार रिवीजन करने से ही आपका जीएस मजबूत होता है। जैसे आए दिन मुझसे बच्चे मिलते रहते हैं, कहते हैं सर मेरा जीएस बड़ा कमजोर है। जीएस कमजोर होने का तरीका केवल एक है, आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को अलग अलग टीचरों से पढ़ा है और अलग अलग टीचरों के पढ़ने की वजह से आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है। आप एक बार उस नोट्स को कंप्लीट कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, आप देखिए आपका जीएस कैसे अच्छा होता है। मैंने आज जो क्लास ली उस क्लास के आधार पर, और आज कुछ एमसीक्यूज भी मैंने किया है। और याद रखिएगा वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने इस क्लास में जितना डिस्कस कर दिया, आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को उठाइएगा और किसी भी एग्जाम हाल के क्वेश्चनों को उठाइएगा, आपसे एक सिंगल क्वेश्चन बच नहीं सकता। और बच जाए तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आपने ये फैक्ट नहीं बताया और एग्जाम में आया और मैं कर नहीं पाया। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संकलन किया, उसी आधार पर यह क्लास तैयार की, और मेरी इतिहास की हर एक क्लास प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर ही आधारित होगी। क्योंकि आज के समय में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये जानना बहुत बड़ी बात है। ये टीचर बता नहीं पा रहे हैं कि आज के समय में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्जाम हॉल में आज भी बड़ी सिलेक्टिव चीजें पूछी जा रही हैं, पर टीचर प्रीवियस ईयर का अध्ययन ना कर पाने की वजह से ये बता ही नहीं पाता बच्चों को कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। जबकि आज के समय में यह जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न देखा जाए, मैंने जो क्लास अभी लिया, किस काल में अछूत की अवधारणा मिलती है? और मेरी क्लास में आप एक चीज ये भी सीखेंगे, कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कैसे उस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं, ये मैं अपनी क्लास में आपको बताऊंगा ये कैसे सीखा जाता है। जैसे किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत मतलब छुआछूत के बारे में बताई गई। तो याद रखिएगा, क्या मैंने ऋग्वैदिक काल में ऐसा जिक्र किया? आज की क्लास में नहीं किया। हो तब तो करूं, जब है ही नहीं तो कहां से करूं। यानी ऋग्वैदिक काल इसका गलत जवाब होगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? नहीं। उत्तर गुप्त काल में? नहीं, इसके भी जिक्र नहीं है। याद रखिएगा, जहां पर धर्म बढ़ेगा वहां पर छुआछूत की व्यवस्था अपने आप आ जाएगी। ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है। और याद रखिएगा, धर्मशास्त्र के काल में छुआछूत की अवधारणा खूब प्रचलन में थी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था, ध्यान रखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 2 से 7 मंडल को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल, या नए मंडल कहते हैं। नए मंडल कहते हैं कहते हैं। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसे वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है, तो दूसरे से 7वें तक के मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका जवाब आप जरूर देंगे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया, याद रखेंगे आप इसका जवाब। क्या ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है? क्या यजुर्वेद में मिलता है? क्या सामवेद में मिलता है? क्या अथर्ववेद में मिलता है? तो याद रखेंगे, इन सब का उल्लेख जो हमें मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। जादुई और वशीकरण का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखा जाए, आर्यों की आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? यानी आर्य जो है वो ध्रुव से, आर्कटिक होम मतलब दक्षिणी ध्रुव के आसपास से आए थे या आर्कटिक के आसपास के क्षेत्रों से आए थे। ये सिद्धांत के पक्ष के बारे में किसने बताया? तो मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया है कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मान लिया जाए आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, और ना आता हुआ प्रश्न कैसे किया जाए ये देखा जाए।
इन चारों में से कोई एक तो आपको आ रहा होगा। याद रखिए, ये नदियों, प्राचीन नदियों, ये प्राचीन नदियों के नाम है और ये नई नदियों के नाम है। नदी एक ही है, उस नदी का प्राचीन में नाम क्या था और उसी नदी का आधुनिक यानी वर्तमान में नाम क्या है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो परूशनी नदी है, परूशनी नदी, इस परूशनी नदी को कहा क्या जाता है, रावी। और ये पता कीजिए कि बी का तीसरा किस में मैच खा रहा है। बी का तीसरा देखिए यहां पर मैच खा रहा है और बाकी किसी में मैच नहीं खा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। बहुत ही आसानी से किसी प्रश्न का जवाब आप नहीं जानेंगे तब भी आप कर लेंगे, बस उसमें से किसी एक हिंट को पढ़ ही रहे हैं। और इस क्लास में उतना आपको दे दिया गया है कि दुनिया के किसी भी बुक के एमसीक्यूज को उठाइएगा, एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता, इतना विश्वास रखिएगा। इसके बाद देखा जाए सतुद्री के बारे में हमने बता ही दिया, सतलज को कहा जाता है। आगे देखा जाए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत ही आसान प्रश्न, मुझे लगता है जवाब आप सेकंडों में देंगे। क्या होता है, वीर और योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो याद रखेंगे श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखा जाए, अगले प्रश्न में प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी तीन तो सही है, एक सही नहीं है, देखा जाए कौन सा है। क्या वो संस्कृत बोलने वाले थे, हाँ, आर्य संस्कृत शब्द से ही ऋग्वेद पूरा संस्कृत में है, वो संस्कृत बोलते थे। क्या वे घुड़सवारी किया करते थे, जी हाँ, कई झुंडों में भारत में पहुंचे। अगर इसके बारे में नहीं पता, ये हम जानते हैं, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, वो मुख्यतः ग्रामीण थे, यानी गांव या परिवारों में निवास करते थे। नगरों में सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। इसका मतलब इसका जवाब ये होगा। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू, किसके बारे में। तो याद रखेंगे तंबाकू के बारे में ज्ञान नहीं हुआ करता था उस समय। किसके बारे में ज्ञान नहीं था, तो तंबाकू के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखा जाए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में बताया गया है। जवाब आप बता पाएंगे, कौन सा जवाब होगा, याद रखेंगे ऋग्वेद। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये किसे कहा जाता है, ये सामवेद को कहा जाता है। अगला क्या है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आप एक सेकंड में जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 10 मंडलों को जब आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में हमें शूद्र का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद देखा जाए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखेंगे इंद्र के लिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। और इंद्र किसके देवता हैं, देवता हैं, तो याद रखेंगे ये युद्ध और वर्षा के, किसके देवता हैं, युद्ध और वर्षा के देवता हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र, यजुर्वेद को, सामवेद को। याद रखिएगा ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ये अभी जस्ट हम पीछे पढ़े हैं और एक बार देख लिया जाए कि इसमें से कौन सा सही है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहा जाता है, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन 1 सही है। फिर अगला प्रश्न देखा जाए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम शब्द को समर्पित है। तो आप मुझे बता सकते हैं, 9वां मंडल, सोम देवता, सोम शब्द मतलब सोम देवता को संबंधित। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। और मैंने आज ही की क्लास में बताया कि किस नदी के तट पर हुआ था, आप बता पाए तो वो तट का नाम है परूशनी नदी। आज की क्लास यहीं तक, और क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताएं, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह भी हमें जरूर बताएं। हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अध्ययन करके आपके सामने जल्द से जल्द वो क्लास पेश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।